एक बार की बात है, आसमान में बादलों के ऊपर एक जादुई सुपर चांद रहता था। चांद के पास टमाटर से बना एक जादुई घर था। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर बिरजू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। बिरजू खेतों में मजदूरी का काम करता था। एक दिन बिरजू की बेटी स्कूल से घर लौट रही थी, तभी अचानक सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ लोग उसे अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं, लेकिन डॉक्टर उसके ऑपरेशन के लिए ढेर सारे पैसे मांगने लगता है। ओए डॉक्टर साहब, आप तो बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हो। मैं गरीब मजदूर इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? देखो, ये अस्पताल है, कोई अनाथ आश्रम नहीं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन नहीं करूंगा। तुम अपनी बेटी को लेकर जा सकते हो। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अगर आप मेरी बेटी का ऑपरेशन नहीं करोगे तो ये तड़प तड़प कर मर जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें 2 घंटे का समय देता हूँ, जल्दी से पैसे लेकर आओ। उसके बाद बिरजू अपने गांव में रहने वाले कुछ लोगों के पास पैसे मांगने पहुंच जाता है। ठीक है, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, लेकिन पूरे ब्याज के साथ तुम्हें पैसे चुकाना पड़ेगा। हाँ, मुझे मंजूर है। लाओ, जल्दी से मुझे पैसे दे दो। उसके बाद बिरजू पैसे लेकर अस्पताल में जमा कर देता है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बिरजू की बेटी का ऑपरेशन कर देता है। अगले दिन तक बिरजू की बेटी पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। यह देख बिरजू बहुत खुश होता है। अब मुझे दिन रात मेहनत करके लोगों का कर्जा चुकाना होगा। फिर उस दिन से बिरजू खेतों में डबल मेहनत करने लगता है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। उस दिन बिरजू को अपनी मजदूरी के पैसे मिलते हैं। अरे वाह, आज मुझे ढेर सारे पैसे मिले हैं। ये पैसे से मैं अपना कर्ज चुका दूंगा। उसके बाद बिरजू पैसे लेकर अपने गांव की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में अचानक एक औरत आवाज देकर बिरजू को रोक लेती है। दरअसल वह एक लालची धोखेबाज जादूगरनी थी, जो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे उनका सामान छीन लेती थी। सुनो भले आदमी, मेरे पैर में चोट लग गई है। मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूर पर है। क्या तुम मुझे उठाकर मेरे घर तक पहुँचा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आइए, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। उसके बाद बिरजू जादूगरनी को अपनी पीठ पर बैठा लेता है और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगता है। थोड़ी देर के बाद बिरजू एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। तभी जादूगरनी अपने असली रूप में आ जाती है। उसके बाद वह एक जादुई डंडा प्रकट करके बिरजू की पिटाई करने लगती है। हाय, मर गया रे। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे। अरे तुम मुझे इस तरह क्यों मार रही हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। चुपचाप अपने सारे पैसे मुझे दे दे, वरना मेरा डंडा तुझे जान से मार देगा। फिर अपनी जान बचाने के लिए बिरजू जादूगरनी को सारे पैसे दे देता है। उसके बाद बिरजू रोते हुए अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन, आज मुझे कर्ज चुकाना है। रात को उस बुरी जादूगरनी ने मेरे सारे पैसे छीन लिए थे। मुझे बाजार में रहने वाले साहूकार के पास जाकर कर्ज मांगना चाहिए। उसके बाद बिरजू बाजार में पहुंच जाता है, लेकिन तभी अचानक बिरजू को कर्ज देने वाले लोग उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। बिरजू उन लोगों को जंगल वाली जादूगरनी के बारे में सब बता देता है, लेकिन वे लोग बिरजू की बात पर यकीन नहीं करते और उसकी पिटाई करने लगते हैं। तभी वहां से गुजर रहा चांद यह सब देख लेता है। बिरजू को मार खाते देख चांद को बहुत दुख होता है और वह उसे बचाने के लिए उन लोगों के पास पहुंच जाता है। ठहर जाओ, तुम सब लोग इस गरीब आदमी को क्यों मार रहे हो? इसने हमसे ढेर सारा कर्ज ले रखा है, लेकिन अभी तक इसने हमारे कर्ज की रकम नहीं चुकाई। हाँ, आज हम इसकी हड्डी पसली तोड़कर इसे अस्पताल पहुंचा देंगे। आप लोग मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं आप लोगों का सारा कर्जा चुका दूंगा। सुनो, तुम सब लोगों को कितने पैसे लेने हैं? हम सबके कुल मिलाकर 2 लाख रुपए होते हैं। ठीक है, मैं अभी तुम सबको पैसे देता हूँ। उसके बाद चांद एक जादुई रस्सी प्रकट करके आसमान की ओर फेंक देता है। देखते ही देखते वह रस्सी आसमान में मौजूद टमाटर घर को पकड़ लेती है। उसके बाद चांद
रस्सी को खींचना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में चांद जादुई टमाटर घर को जमीन पर ले आता है। उस अनोखे टमाटर घर को देख वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे, ये टमाटर घर तो बहुत ही सुंदर है। इतना अनोखा टमाटर घर तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। हाँ, तुमने सही कहा। ये मेरा खास तरह का जादुई टमाटर घर है। मैं जो भी चीज चाहे इससे हासिल कर सकता हूँ। सुनो जादुई टमाटर घर, मुझे इस गरीब आदमी को बचाने के लिए इन लोगों को 2 लाख रुपए देने हैं। तुम जल्दी से यहाँ पैसे प्रकट कर दो। ठीक है मालिक, मैं अभी पैसे प्रकट कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे ढेर सारा दूध पिलाओ। उसके बाद चांद पास में मौजूद एक दुकान में चला जाता है और उस दुकान वाले से ढेर सारा दूध लाकर टमाटर घर के सामने रख देता है। फिर वह टमाटर घर सारा दूध पी जाता है। उसके बाद टमाटर घर सामने मौजूद पेड़ के ऊपर अपने मुंह से सारा दूध फेंकने लगता है। थोड़ी ही देर में उस पेड़ के ऊपर ढेर सारा दूध गिर जाता है और अगले ही पल वहां एक तेज रोशनी होती है, जिसके साथ ही पेड़ की डाली के ऊपर ढेर सारे 500 रुपए के नोट प्रकट हो जाते हैं। जाओ, तुम लोग पेड़ की डाली से पैसे तोड़ लो। उसके बाद सभी लोग पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और उसकी डाली से पैसे तोड़कर इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद जादुई चांद बिरजू को कुछ सोने के सिक्के दे देता है। इस बुरे वक्त में मेरी सहायता करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चांद। कोई बात नहीं, गरीब लोगों की मदद करके मुझे बहुत खुशी होती है। अब तुम्हें किसी को कर्ज देने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से अपना जीवन जी सकते हो। ये सब जंगल में रहने वाली एक धोखेबाज जादूगरनी की वजह से हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सबक सिखाओ ताकि दोबारा वह किसी गरीब को परेशान न कर सके। बिरजू की बात सुनते ही चांद बिरजू को लेकर अपने जादुई टमाटर घर के ऊपर बैठ जाता है। फिर वह टमाटर घर हवा में उड़ते हुए पास के जंगल में पहुंच जाता है। तभी बिरजू देखता है कि वह बुरी जादूगरनी कुछ औरतों की पिटाई कर रही है। वो देखो, वो रही जादूगरनी, वह मासूम औरतों को मार रही है। चिंता मत करो, मैं अभी इसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। फिर चांद के इशारा करते ही उसके जादुई टमाटर घर के अंदर से एक विशाल टमाटर बाहर निकलकर जादूगरनी के सिर पर गिर जाता है। टमाटर के जादू के कारण जादूगरनी के शरीर में आग लग जाती है और वह दर्द के मारे तड़पते हुए इधर उधर भागने लगती है। फिर वह जादुई टमाटर जादूगरनी के शरीर में लगी आग बुझा देता है और उसके शरीर के ऊपर बर्फ की बारिश करने लगता है। अरे बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। उसके बाद जादुई टमाटर जादूगरनी को हवा में उड़ा देता है और उसे पास की नदी में फेंक देता है। उस नदी में रहने वाली खतरनाक मछलियां जादूगरनी को मार कर खा जाती है। इस तरह उस बुरी जादूगरनी को उसके बुरे कर्मों का फल मिल जाता है।